हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का VSc यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है। और ये आज हमारा आज का मतलब पूरा कहा जाए तो भाई इस सेशन का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का लास्ट लेक्चर है, जहाँ पर जो बचे हुए कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले थे वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में, कि भाई बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी हर बार कुछ अल्टर क्वेश्चन देता है। आपको मालूम होगा, आपने अंडरस्टैंड इंडिया दिया होगा, हेल्थ वेलनेस पढ़ा होगा, तो आपको ये सब बात समझ में आया होगा। तो उसी क्रम में देखिए हम लोग कुछ अल्टर क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर में हमसे संभावित पूछे जा सकते हैं, और ये इन्वायरमेंटल का ही पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या पहले सवाल पूछा जा सकता है कि विच वन इज द मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपका पेपर MCQ होगा, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको रहेगा। भाई आपको जिसमें टिक करना वो मैर है, वो आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है? एयर पोल्यूशन, या जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा भूजल आता है हमारे घर, हमारे चापाकल में पानी या कुआं पानी आता है, उस पानी को सबसे ज़्यादा खतरा माना गया है। नॉइस पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन। सबसे खतरनाक हमारे पास जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो है हमारे पास एयर पोल्यूशन, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे ही बच्चों से, आपको पेपर दोनों स्लाइड मिल जाएगा, मैं एक समझा दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, बोला गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज डायबिटीज। कौन सा हार्मोन की कमी से बेसिकली डायबिटीज होता है, यानी कि जिसे मधुमेह हिंदी में कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा भाई क्लास 10 के बुक में, कि इंसुलिन का जो हार्मोन हमारे बॉडी में रहता है, जिसके कमी कारण बेसिकली क्या होता है हमारे पास, हम लोग को जो डायबिटीज नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A नंबर होगा। फिर देखिए, आपने एक बीमारी का नाम सुना हो, इन्फ्लुएंजा। ये किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या फिर इंसेक्ट्स के कारण। तो ये जो इन्फ्लुएंजा नाम का बीमारी है, ये किसके कारण होता है याद रखिएगा, तो ये वायरस के कारण होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। अगला है विच व्हाट इज एक्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पानी, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, वाटर में बेसिकली ऐसा क्या मिल जाए जिससे जो बच्चों के जो दांत रहते हैं वो धब्बेदार हो जाते हैं और वो बदरंग हो जाते हैं, यानी डिस्कलर्ड हो जाते हैं बेसिकली। तो पानी में अगर फ्लोराइड का जो फ्लोराइड है बेसिकली, अगर उसका मात्रा अगर बेसिकली बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है, जो दांत रहते हैं वो धब्बेदार हो जाते हैं और साथ साथ वो बदरंग हो जाते हैं। तो फ्लोराइड के कारण ये होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला तो आप जानते हैं कि यूवी रेडिएशन, जैसे हम लोग जानते हैं सन से भाई रेडिएशन आता है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, और उसी को हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। तो यूवी रेडिएशन के कारण क्या होता है हमारे पास, तो हमें स्किन कैंसर होने का, यानी जो त्वचा का कैंसर होता है वो खतरा है सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए ओजोन लेयर का जो परत है, अगर उसका कमी होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है दुनिया में। लेकिन हमसे कारण नहीं पूछा, हमसे ये नहीं पूछा कि क्या हो सकता है, हमसे पूछा इसकी क्या कारण है या किसकी कमी कारण होता है। तो भाई इसमें सबसे बड़ा योगदान देता है हमारे पास CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने में, या कहा जाए भाई ग्लोबल वार्मिंग, ये सब के सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने में। फिर अगला है TB, जिसे आप लोग ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। ये होता किसके कारण है, आपको पूछा गया ये वाटर के कारण होता है, या एयरबॉर्न डिजीज है, या फिर फूड के कारण होता है, मतलब खाने के कारण होता है, या फिर ये सभी का सभी कथन सही है। तो आपको जो TB होता है, किसी व्यक्ति को TB होता है तो ये एयरबॉर्न डिजीज होता है, वायु के कारण फैलने वाली बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया एल्किनिटी। एल्किनिटी मतलब होता है पानी में जो क्षारकता, यानी बेसिसिटी का कहा जाए हमारे पास, जो बेस पानी में घुलता है हम एल्कली बोलते हैं। और जल की जो क्षारकता होती है बेसिकली, जो वाटर का एल्किलिटी होता है, और पानी का जो हार्डनेस होता है, हम लोग जानते हैं भाई पानी हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, जिस वजह से आपने सोप और डिटर्जेंट पढ़ाई होगा तो आपको मालूम होगा। ये किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस बताना है आपको। देखिए पानी में हार्डनेस होता है, वो कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं, चाहे वो सोडियम के सॉल्ट हो, मैग्नीशियम के सॉल्ट हो, कैल्शियम के कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण पानी का हार्डनेस तो होता ही, साथ में हमारे एल्किनिटी भी पूछा हुआ है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे पास सही है, इसलिए हम लोग क्या टिक करेंगे? ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सा एक वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, बताना। देखिए आपको मालूम होगा कि भाई जो डायरिया होता है, डायरिया पानी के कारण होता है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो लेप्रोसी नामक जो कुष्ठ रोग होता है, भाई कुष्ठ रोग पानी से संबंधित बीमारी नहीं होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ आपसे यहाँ पर कि ग्राउंड वाटर माइनिंग इन कोस्टल एरिया। अगर हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर मतलब जो हमारा
भूजल है बेसिकली, जो कोस्टल एरियाज यानी कि जो तटीय क्षेत्र हो गए, उनमें अगर हम खनन करते हैं, मतलब अगर माइनिंग करते हैं, तो इससे होगा क्या, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो कहते हैं सैलिनिटी, जिसे हम लोग कहते हैं लवण का जो मात्रा होता है, उसमें क्या बढ़ सकता है, घट सकता है, या कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। आप खुद बताइए, अगर हम लोग कोस्टल एरियाज में क्या करें, माइनिंग करें, माइनिंग मतलब भाई गड्ढा खोदते जाएंगे, गड्ढा खोदते जाएंगे मतलब तो जो पानी रहेगा, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसमें नमकीन भाग मिलेगा, और नमकीन भाग मिलेगा तो हमारे पास जो पानी का सैलिनिटी यानी जो लवणता है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, देखिए एसिड रेन बेसिकली दो चीज़ों के कारण होता है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये दो गैसेज है हमारे पास, जो कि क्या रहता है, इन दोनों के ही कहा जाए भाई केमिकल रिएक्शन कर वाटर के साथ ये हमारे पे एसिड का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर अगला हमारे पास विच वन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, देखिए इनमें से कौन सा एक देखिए ये जो पेन है भाई मुझे नहीं पता इसका फॉर्म क्या है, और ना ही ये एनवायरमेंट हमने कभी पढ़ा हुआ है। SO2 भी रोल प्ले करता है, CO2 रोल प्ले करता है, नो डाउट नहीं करता, लेकिन एरोसोल जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्ले होके भाई मतलब सेकंड पार्ट से कह सकते हैं कि पीछे से अपना क्या करता है, रोल निभाता है पोल्यूशन करने में। तो इसलिए ये हमारे पास का आंसर क्या हो जाएगा, एरोसोल हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का कोलाइड है। हाँ आपने पढ़ाई होगा, आपने पढ़ाई होगा सस्पेंशन कोलाइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। फिर अगला बोला है अगर किसी आदमी को विटामिन डी हो जाता, सॉरी विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो आपको मालूम होगा कि भाई विटामिन डी का कमी होगा तो उसके बॉडी में जो उसका बोन्स रहता है वो कमजोर हो जाता है। अब बोन्स का कमजोर होना कौन सी बीमारी होता है, ये लक्षण बताता है रिकेट्स का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला हमारे पास द मेन सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक जो एसिड हमारे पास उसका जो मेन सोर्स है, ये हमें मिलता कहाँ से, बेसिकली ये बताना है। तो ये मिलता है हमें बेसिकली साइट्रस फ्रूट यानी जो खट्टे फल होते हैं उनसे हमें ये प्राप्त होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है देखिए स्मोक हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका किसका मिक्सचर होता है, स्मोक यानी धुआं और फॉग मतलब कुआसा, ये दोनों का बेसिकली मिक्सचर होता है, जिसके कारण क्या बनता है, स्मोक यानी कि ये निर्माण होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर बोला गया है द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इफेक्टेड बाय एसिड रेन, देखिए इनमें से कौन सा हमारा एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है जो कि एसिड रेन के कारण क्या वो प्रभावित हुआ है, ताजमहल, गोल्डन टेम्पल, हुमायूं का टॉम्ब, या फिर कह सकते हैं पद्म भानन मंदिर। तो कौन सा हमारे पास एसिड रेन का इफेक्ट हुआ है, वो है ताजमहल, जो कि पहले क्या था, व्हाइट रंग का था, लेकिन वो येलोइश होते चला, तो एसिड रेन के कारण ही हो रहा है। फिर बोला गया डिजीज कॉज्ड बाय मरकरी, देखिए मरकरी के कारण इनमें से कौन सा जो कहा जापान में पारा कारण होने वाला कौन सा रोग था, हमें ये बताना है, जापान में फैला था। तो ये मिनीमाटा नाम का डिजीज था जो मरकरी कारण हुआ था, याद रखिएगा। जैसे भोपाल में हमने पढ़ा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस था, उसी प्रकार याद रखिए जापान में कौन सा बीमारी फैला था, मिनीमाटा, जो कि मरकरी के कारण हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि अगर BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर किसी वाटर बॉडी में क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, तो हमसे पूछा कि इसका मतलब क्या, देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ऑक्सीजन का डिमांड, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि भाई वहां पर पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से जो मछलियां हैं या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है, जलीय जीव है, उनको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा। तो ये इसके कारण होता है हमारे पास, जब ये पानी जो रहता है वो हाईली पोल्यूटेड हो जाता है, यानी अत्यधिक प्रदूषित। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था, हमने आपको बताया हुआ था 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस था, और ये मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, बी नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। फिर अगला बोला गया, देखिए आपने प्लास्टिक सुना होगा कि प्लास्टिक जो है इतने माइक्रोन का हमारे लिए क्या है, यूज के लिए, मतलब सरकार द्वारा जारी किया हुआ कि आप इतना माइक्रोन का प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, और वो कितने लेवल का है, तो भाई 100 माइक्रोन का याद रखिएगा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला है 21 नंबर में कि एयर पोल्यूशन जो है वो हमारे बॉडी के किस सिस्टम को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो किसको इफेक्ट करता है भाई, तो श्वसन तंत्र को करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला हमारे पास कि हु इज अ, देखिए जो चिपको आंदोलन हुआ था आपको मालूम होना चाहिए, इसमें क्या हुआ था, लोग पेड़ पे जाके क्या चिपकने लगे थे, इसलिए बेस फेमस हुआ। लेकिन इसके प्रणेता कौन है हमारे यहाँ, पाइनर किसे बोला जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया विच स्टेट ऑफ इंडिया, देखिए भारत में एकमात्र पहला जो राज्य था जिसे सभी प्रकार का जो पॉलीथीन इस्तेमाल होता है उस पर पूरा बैन लगा दिया था, वो हिमाचल प्रदेश था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है 1/3 ऑफ द ग्लोबल केस ऑफ टीबी। देखिए ये क्वेश्चन है ना भाई, इसमें ये क्वेश्चन गलत है, बोले का है। देखिए विश्व का 1/3 जो टीबी है वो हर देश में, ये नहीं कि नहीं है, इंडिया भी है उसमें, बांग्लादेश भी शामिल है। तो आप किस आधार पर भाई सूडान को मारोगे? इसलिए ये क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए मलेरिया जो होता है आपको मालूम होगा कि कौन सा मच्छर था, फीमेल एनाफिलिस थी, जिसके कारण क्या होता है हमारे पर मलेरिया बीमारी होता है। लेकिन जो फीमेल एनाफिलिस रहता है उस मच्छर में भी क्या पाया जाता है, उसके जो डंक में बेसिकली या पंख में कहा जाए तो प्रोटोजा नाम का एक माइक्रोजम बोला जाए, यूनिसेलुलर बोला जाए, उसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला है हमारे पास कि कैडमियम पोल्यूशन, जो कैडमियम प्रदूषण होता है वो किसके कारण होता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास हेपेटाइटिस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नेफ्रिटिस, तीसरा दिया इटाई इटाई और चौथा दिया हुआ कॉलिटस। देखिए तो जो कैडमियम पोल्यूशन होता है वो कौन सी बीमारी के कारण होता है, कौन सा रोग के कारण होता है हमारे पास, तो होता है इटाई इटाई। ठीक है, फिर जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो ये खून में हमारे पास किस चीज़ का प्रेजेंस के कारण होता है, तो याद रखिएगा ये होता है हमारे पास नाइट्रेट का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं ये खून में होता है, इसलिए हम इसको टिक करके चलेंगे मेट हेमोग्लोबिन। अगर नहीं तो होगा ना, अगर ये टिक नहीं करिए तो भाई ज़्यादा ये करिए, क्यों? क्योंकि होता नाइट्रेट है और यह नाइट्रेट का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, बस यही गलती है क्वेश्चन में। तो नाइट्रेट का ऑप्शन नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको टिक करके चलते फिलहाल। ठीक है, फिर अगला बोला है कि द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का, देखिए इन्वायरमेंट में लास्ट 50 साल में 1960 के बाद कितना परसेंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो लगभग इंक्रीज हुआ 14% का, तो ऑप्शन नंबर सी। अब BOD तो हमने आपको पहले बताया था भाई क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर आपसे के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट कंपोनेंट है, तो भाई एयर वाटर लाइट सब तो है, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है, अगर है सैकरिन है, जिलेटिन है और पेक्टिन है, तो भाई हमारे पास सैकरिन क्या होता है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मिठाई दुकान पर इस्तेमाल इसका किया जाता है, सैकरिन हो जाएगा। फिर स्टडी ऑफ ट्रेंड्स, यानी हम लोग मानव जनसंख्या की वृद्धि तो दर्ज कर ही रहे हैं, साथ ही उनकी प्रवृत्ति तथा भविष्य का जो वृद्धि में उनका जो अनुमान हो रहा है, इस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं याद रखिएगा, तो ये कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, फिर विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो भाई मछली का जो ऑयल, लिवर ऑयल होता है, यानी फिश का लिवर ऑयल होता है, वो सबसे अच्छा सोर्स है हमारे विटामिन ए का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिर अगला है फैमिली वेलफेयर, जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था भारत में, वो कब स्टार्ट हुआ था याद रखिएगा, तो ये 1952 को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि जो कौन सा लेवल का साउंड जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक है या माना है। देखिए 80 डेसिबल तक का साउंड तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपका साउंड रहता है वो हमारे हानिकारक रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, देखिए ये क्वेश्चन है ना भाई, इसमें ऑप्शन गलत है, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1974 में, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नहीं तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। फिर पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स कौन सा है, तो भाई सोलर पावर है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बोला है कौन सा कंट्री ने अर्थ समिट पर, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे अर्थ समिट हुआ था हमारे पास, बताना है, तो ये हुआ था वो ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किनके द्वारा, तो मेधा पाटकर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट, अच्छा नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण कारण नहीं होता, ये बताना है, तो भाई डायरिया वाटर बोर्न डिजीज हमारे पास, यानी पानी कारण होता है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने आपसे ही बच्चों का इन्वायरमेंटल स्टडीज का भाई जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया, ये लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। बाकी आपसे ही बच्चों का AEC इंग्लिश का एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा हमने सिलेबस पूरा करा दिया है, हिंदी का वीडियो आएगा, बाकी आपसे ही बच्चों हमने माइनर पेपर सिलेबस डिस्कस कर दिया। अब आपसे ही बच्चे आराम से पढ़िए और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।